मुख्यमंत्री राहत कोष से केदारनाथ प्रभावितों को दी गई बड़ी राहत। सीएम धामी ने केदारनाथ क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए राहत राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब 56,30,000 की अतिरिक्त मदद मंजूरी दी गई है। 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। इस इलाके के प्रभावित व्यवसायियों के लिए सीएम धामी ने पहले 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी। मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद 4 दिन में प्रदेश भर में 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में आपदा प्रबंधन सचिव से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। ये सामुदायिक भवन देहरादून के गढ़ी कैंट में बन रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को तेज रफ्तार से हो रहे काम के लिए शाबाशी भी दी। इस विशाल सामुदायिक भवन का शिलान्यास 15 जनवरी 2023 को किया गया था और 15 जनवरी 2025 को इस भव्य सामुदायिक भवन को जनता को समर्पित किया जाएगा। देहरादून नगर निगम ने अहम फैसला लिया है। निगम अब विभिन्न वार्डों से शुल्क इकट्ठा करने का काम महिला स्वयं सहायता समूह से करवाएगा। नगर कमिश्नर गौरव कुमार के मुताबिक महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया गया है। समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के हरेला पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर से दिल्ली के लिए 500 किलोमीटर हरेला मैराथन दौड़ रवाना हुई है। इस मैराथन दौड़ में उत्तराखंड की फ्लाइंग गर्ल भागीरथी बिष्ट, सिरमौरी चीता और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील शर्मा समेत कई खिलाड़ी शामिल हैं। मैराथन 20 सितंबर यानी कि आज रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग पहुंचेगी। 21 सितंबर को देवप्रयाग से ऋषिकेश, 22 सितंबर को ऋषिकेश से मुजफ्फरनगर, 23 सितंबर को मेरठ और फिर 24 सितंबर को मेरठ से दिल्ली के गढ़वाल भवन पहुंचेगी। इसके बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जरिए मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। उधम सिंह नगर में एक सिख युवक ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया तो हो गया बवाल। सिख युवक का आरोप है कि रुद्रपुर आदर्श कॉलोनी चौकी के प्रभारी संदीप पिलखवाल ने बेवजह न सिर्फ धक्का देकर उसे मोटरसाइकिल के साथ गिरा दिया, बल्कि उसके हाथों का कड़ा पकड़कर बदतमीजी भी की। सिख युवक के दोस्त ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में शूट कर लिया और देखते ही देखते पूरे शहर में ये वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद व्यापारियों और सिख समाज के लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और धरना प्रदर्शन किया। चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने सफाई दी है कि सिख युवक ने बाइक पर 3 लोगों को बिठा रखा था और जब रोका गया तो उसने भागने की कोशिश की। इसी दौरान वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। इसके बाद युवक ने ही पुलिस के साथ अभद्रता की। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए फिलहाल चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। पूरे मामले की जांच हो रही है। देहरादून के नव नियुक्त डीएम सविन बंसल लगातार एक्शन में हैं। डीएम सविन बंसल ने अब शराब के ठेके पर हो रही ओवर रेटिंग का पर्दाफाश किया है। शिकायत मिलने के बाद डीएम गाड़ी चलाते हुए अकेले ही आम ग्राहक बनकर शराब के ठेके पर पहुंचे और ओवर रेटिंग कर रहे शराब ठेके का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। देहरादून के ओल्ड मसूरी रोड पर इस ठेके पर शराब की बोतल 660 रुपए की बजाय 20 रुपए बढ़ाकर 680 रुपए में बेची जा रही थी। डीएम ने देखा कि शराब ठेके पर सेल्समैन ग्राहकों से बदतमीजी से भी बात कर रहा था। डीएम सविन बंसल ने मौके पर एक्शन लेते हुए शराब ठेके के संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। डीएम के इस लाइव स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कार्रवाई के बाद शराब ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार के रानीपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 6 आरोपियों को दबोचा गया है और उनके पास से 2,25,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गैंग ने YouTube पर वीडियो देखकर जाली नोट छापने की ट्रेनिंग ली थी। गैंग के सदस्य छोटी मोटी खरीदारी के लिए नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को नोटों के नकली होने का शक न हो। आरोपियों के पास 2 बाइक, लैपटॉप, प्रिंटर और नोट छापने के अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड मोहित और विशाल है। दोनों अपने साथियों के साथ देहरादून के सुद्दोवाला में किराए के मकान में नकली नोट छापने की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे। रुड़की में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टला जब नीचे जल रही चिता पर ऊपर की छत
भर भरा कर गिर गई। घटना उस समय की है जब चिता में अग्नि देकर लोग बाहर निकल रहे थे। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चिता स्थल की छत के अचानक गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौरन चिता के ऊपर मलबे को हटाया गया और उसके बाद चिता में दोबारा से अग्नि दी गई। हरिद्वार के लक्सर में गुलदार को देखे जाने से मचा हड़कंप। हालांकि गुलदार बाद में पकड़ लिया गया। गुलदार की घुसपैठ खानपुर क्षेत्र के डेरियो गांव के पास हुई। एक गुलदार किसान के खेत में घुस आया। गुलदार को देखकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने चारों तरफ से खेत की घेराबंदी की और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से जाल लगाकर गुलदार को पकड़ लिया। बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।